ओम नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णुः कल्के परमं यद्भुतं कलिकुलवनहन्तः सत्यधर्मप्रणेता नमो नमः। ओम सुमतिसुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्रीनारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। भगवत भक्तों, जय श्री कल्कि। भगवान श्री कल्कि नारायण की कथा में इससे पहले आपने श्रवण किया कि भगवान श्री कल्कि अपने योद्धाओं के साथ किस प्रकार कुथोदरी का वध करने के निमित्त हिमालय पर्वत की कंदराओं में पहुंचे हैं और वहां उन्होंने क्षत विक्षत कुथोदरी का शरीर कर डाला है। लेकिन वो बड़ी विकराल रूप धारण करके फिर से भगवान श्री कल्कि के समक्ष उपस्थित हो गई है और उसका पुत्र भी बड़ा विवल होकर, बड़ा व्याकुल होकर के, बड़ा क्रोध में भर करके अन्य योद्धाओं पर टूट पड़ा है। अब इससे आगे की कथा। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, ज्यों ही वो कुथोदरी बड़ी व्याकुल होकर के, तड़प करके, चीत्कार करती हुई, क्रोध में भर करके उठकर फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हुई, त्यों ही भगवान श्री कल्कि जी का संकेत पाकर के सभी योद्धाओं ने एक साथ उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, जिससे उसके शरीर के अंग प्रत्यंग कट कट कर गिरने लगे। उधर उसका पुत्र निकुंज बाकी योद्धाओं को, बाकी सैनिकों को मारने के लिए उद्यत हो चल पड़ा। उधर भगवान श्री कल्कि नारायण ने एक बाण से कुथोदरी के शरीर के सहस्र टुकड़े कर डाले हैं। इस प्रकार कुथोदरी का वध करके ज्यों ही भगवान मुड़े हैं तो क्या देखा कि उसका पुत्र निकुंज योद्धाओं को अपने पांव से कुचल रहा है, हाथों से पकड़ पकड़ के उन्हें मार रहा है। वो 5 वर्षीय बालक इतना विनाश करने के लिए तैयार हो गया है, उसमें इतना बल है। तो भगवान श्री कल्कि ने ब्रह्मा जी का अस्त्र का संधान किया, ब्रह्मा जी का स्मरण किया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मास्त्र का संधान करो। ममर्ध कल्कि सेनाम ताम मातुर्व्यसन कर्षितः सकल्किरतं ब्रह्मास्त्रं राम दत्तं जिघांसया धनुषा 5 वर्षीयं राक्षसं शस्त्रमाददे तेनास्त्रेण शिरस्तस्य छित्त्वा भूमावपात्यत। जब वो अपनी माता के शोक से कातर होकर के और भयभीत हो करके अत्यंत क्रुद्ध रूप बना करके टूट पड़ा है कल्कि जी की सेना पर, तो कल्कि जी ने उस 5 वर्ष के बालक का विनाश करने के निमित्त ब्रह्मा जी से निवेदन कर उनसे ब्रह्मास्त्र लिया है और ब्रह्मास्त्र धारण करके उन्होंने इस जगत को उस महान राक्षस से बचाने के लिए उसके मस्तक के छिन्न भिन्न करके टुकड़े कर कर पृथ्वी पर डाल दिए हैं। इस प्रकार पर्वत शिखरों के भीतर छिपे हुए ऋषि मुनि, देवतागण, अन्य बालखिल्य आदि जितने भी ऋषि थे वो सब निकल आए हैं, भगवान श्री कल्कि की जय जयकार करने लगे हैं। कुथोदरी और उसके पुत्र के क्षत विक्षत शरीर को देख करके वो बहुत प्रसन्न हुए हैं। राक्षसी का विनाश हो गया है, पुत्र का विनाश हो गया है उसके का। इस प्रकार चारों ओर ऋषि मुनि जो तपस्या में लीन थे वो सब आकर भगवान श्री कल्कि जी की स्तुति गाने लगे हैं। और उधर गंगा तीरे हरिद्वारे निवासं संकल्पयत् देवानां कुसुमासारैर्मुनि स्तोत्रैः सुपूजितः। भगवान श्री कल्कि नारायण की स्तुति से पूजा करके सभी ऋषि मुनि अपने उनके संग बैठ करके श्री कल्कि नारायण अपने सैनिकों को साथ लेकर के अपनी पूरी सेना को उस कंदरा में से निकाल कर संग लेकर के हरिद्वार आ पहुंचे हैं और गंगा जी के किनारे पर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया है। गंगा जी के किनारे पिंडारक वन में परिजनों सहित भगवान श्री कल्कि नारायण आ पहुंचे हैं और वहां आकर के उस रात्रि उन्होंने वहीं विश्राम किया है। रात्रि व्यतीत होने पर प्रातःकाल गंगा जी में स्नान किया है। स्नान करके ज्यों ही वो बाहर आए हैं
तुरंत ही उन्हें देख करके वहां हरिद्वार क्षेत्र में रहने वाले सभी ऋषि मुनि तपस्वी वेदवेत्ता ब्राह्मण सब वहां गंगा जी के किनारे पर पहुंच गए हैं। एक बड़ी भीड़ लग गई है संत महात्माओं की। हरिद्वारे गंगा तट निकट पिंडारक वने वसंतम श्रीमंतम निज गण व्रतम तम मुनि गणा स्त्वयि स्तुत्वा स्तुत्वा विधिवदु विदितैर्जनहुतया प्रपश्यन्तं कल्किं मुनिजन गणा द्रष्टुम गमनः। कल्की जी हरिद्वार में गंगा तट के निकट पिंडारक वन में अपने परिजनों सहित वहां विराजमान हैं, वास कर रहे हैं। तो एक दिन जब कल्की जी स्नान करके बाहर निकले तो वहां वही ऋषि मुनि सब प्रणाम करते हुए वहां उनके पास पहुंच गए हैं। आज की कथा इतने ही, बाकी कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।